Okay. So what is the lecture number? 14. Now let's start with next is molecular orbital theory. In short इसको बोलते हैं MOT. ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की. सो ये हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ बातें ऐसी थी जो एक्सप्लेन नहीं हो पाई. जैसे ऑक्सीजन इज O2 इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है. अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है. ठीक है, O2 का अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग लेट्स से 8 1s2 2s2 2p4. तो अगर यहाँ पे P4 स्ट्रक्चर देखोगे आप तो पेयरिंग हो जाएगी और देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट O2 इज पैरामैग्नेटिक. तो ऐसी कई सारी बातें ऐसी थी कि ये सबसे ज्यादा फेमस वन है कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन लेट्स से कॉन्सेप्ट. तो फिर सोचा गया कि और मतलब इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा. हाउ वी आर एबल टू लेट्स से एक्सप्लेन द ऑल दीज फैक्ट्स. ठीक है, जो चल रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी और मतलब कैसे समझा सकते हैं. सो द नेक्स्ट और लेट्स से मोस्ट एडवांस थ्योरी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT. इसमें हम बहुत डीप में नहीं, हमारे सिलेबस में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगती है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, केवल 2 एटम्स के लिए. ठीक है, क्योंकि O2 क्या है, डायटोमिक है, तो उसके लिए हम एक्सप्लेन कर देंगे डायटोमिक के लिए. और जो पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस के लिए है उसके लिए काफी कुछ बातें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से सही आ जाती है. तो जहाँ पे भी पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस होंगे वहां पे हम बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की, और डायटोमिक जहाँ पे होगा वहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता देंगे. ठीक है, दिस पार्ट इज इन अवर सिलेबस. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है वो समझ लेते हैं. तो जैसे हमने देखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPDF है ना, वैसे ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. सो वी कैन से as we have seen atomic orbitals in an atoms, similarly molecular orbitals are present in a molecule. ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब बात करते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते किससे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, दीज आर फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, बेसिस तो वही है ना. तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है ना, जिसमें जितने ज्यादा एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब एटम्स के मॉलिक्यूल सॉरी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जैसे 1s 2s है ना, सारे 1s 2s 2p, ये सब क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, so molecular orbitals are formed by atomic orbitals of, है ना, comparable energy and proper symmetry.
तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई जो कौन से ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो जिनकी एनर्जी बराबर होगी और जिनकी सिमेट्री मतलब जो दिखते एक जैसे होंगे। जैसे 2s is going to let's say combine with 2s to form a molecular orbital. 2p is going to combine with 2p of another oxygen and will form molecular orbital. हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में बस इतना डिफरेंस है। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एलिमेंट आर गोइंग टू इंटरमिक्स एंड विल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, टू डिफरेंट एटम्स आर गोइंग टू लेट्स से कंबाइन एंड विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट है कि उनकी एनर्जी सेम लगभग सेम होनी चाहिए और उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी मतलब सेम होनी चाहिए। प्रॉपर ज्योमेट्री का मतलब है सेम ज्योमेट्री, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म is equals to number of atomic orbital combines। हम बात कर रहे हैं दो एटम्स की, तो दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जो हमारे लिए चीजें हैं वो थोड़ी आसान है। ठीक है, राइट, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज ए लिटिल बिट एडवांस कॉन्सेप्ट, तो उसमें जो सिंपल चीजें हैं वो हमें पढ़नी है, वो बहुत बहुत सिंपल है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो ये वाला पार्ट है ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें बस क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा आपको, एक एनर्जी ऑर्डर है, बस वो याद रखना है और वो याद हो गया तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सब ये थ्योरी है, हाइपोथेसिस है कि कैसे हमने बताया है, बस वो रूल लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जैसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो बनेंगे, है ना। सो इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल combine will form two molecular orbitals, है ना, and these two atomic molecular orbitals are bonding molecular orbital in short BMO, molecular orbital is MO, and anti-bonding molecular ABMO। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ABMO। इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इज इज मोर स्टेबल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is having less energy and hence more stability। ठीक है, bonding molecular orbital is having less energy and hence more stability than anti-bonding molecule। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे हमने देखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सॉरी एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके ही बने होते हैं। बस ये है कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए और उनमें एक प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने। तो अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज हैविंग लेस एनर्जी और यू कैन से मोर स्टेबिलिटी। क्लियर इतनी बात। ठीक है,
अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, उनमें तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अफेक्टेड बाय सिंगल न्यूक्लियस, बट मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल लेट्स से न्यूक्लियस, तो इनको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक, ठीक है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर monocentric. You can say electron density is affected by one nucleus, while molecular orbitals are polycentric. Electron density is affected by more than one nucleus. हाँ लिख लो। फोर्थ पॉइंट का मतलब फिर से समझ लो। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक ही न्यूक्लियस, एटम मतलब एक ही न्यूक्लियस, राइट, ओनली वन न्यूक्लियस इज देयर। सो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पे जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्सेस है वो उसी न्यूक्लियस के कारण है, जेड इफेक्टिव, राइट। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल बन रहा है मतलब एक से ज्यादा एटम्स है, एक से ज्यादा एटम है तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन, एंड मोर में खा गया है, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। फिफ्थ है, जैसे कि हम लोग फिलिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑन द बेसिस ऑफ अवाव रूल है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हकल्स रूल है, सॉरी हकल्स रूल बोल रहा हूँ, हुंस रूल, ठीक है। हाँ बोलो भाई, क्या है गौरांश, क्या डाउट है तुम्हारा? सर वो शायद मोर है वन की जगह। हाँ, मोर देन वन। अब वो मोर वन देन वन लिखा हाँ रहा है। अरे यार, ठीक है, राइट सर थैंक यू। राइट। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी जब फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो एनर्जी के हिसाब से ही होगी। तो जो हम अवाव रूल बोल रहे हैं या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहे हैं और हुंस रूल बोल रहे हैं वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, बट ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, है ना। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड, है ना, तो रिप्रेजेंटेशन अभी बताएं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो अभी ये लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ molecular orbitals representation of molecular orbital is different, but we will apply
ऑफ बाउ रूल, है ना, Pauli's exclusion principle, and let's say Hund's rule, while filling electrons in molecular orbit. So we will apply same rule as, है ना, atomic orbitals, है ना, we will apply same rules as atomic orbitals. Atomic orbitals likes Bohr rule, like Bohr rule, Pauli's exclusion principle, Hund's rule, है ना, while filling electrons in molecular orbital. तो ये सारे रूल भी इसमें लगेंगे. उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है इस पे थोड़ी देर में आते हैं. ठीक है, तो ये पहले हम देख लेते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे. So how we have explained that formation of molecular orbital. तो इसमें आता है linear combination of atomic orbital. Formation of that is molecular orbital. तो linearly we are combining atomic orbital. ठीक है, सिंपल एड और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और उससे क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं. यस गौरांश. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं. सर आपने शायद डेफिनेशन नहीं दी उसकी. बताया ना, मॉलिक्यूलर. बताया भैया. molecular orbitals कैसे होते हैं, as we have seen atomic orbitals in an atom, similarly molecular orbitals are present in a molecule. तो नाम से ही समझ में आ रहा है मॉलिक्यूल, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अच्छा, ओके ओके सर. तो ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म इट. ठीक है यार, स्पेलिंग से ही लिख लो. ठीक है, ओके. स्पेलिंग में, है ना, बस चलो. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन है, लेट्स से ए एंड बी, ए प्लस बी आर फॉर्मिंग ए बी मॉलिक्यूल. ठीक है, ए एंड बी आर फॉर्मिंग ए बी मॉलिक्यूल. इसका मतलब क्या है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई लेट्स से इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन जो है वो साई है, इसका इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई भी है. ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, साई ए बी स्टार. साई ए बी इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. साई ए बी स्टार इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो रिप्रेजेंटेशन अभी समझ में आ गया, है ना. उसमें डिफरेंस क्या है, बस स्टार का है. ठीक है, जहां स्टार लग जाएगा वहां पे एंटी बॉन्डिंग. वेव फंक्शन, साई मतलब वेव फंक्शन. अरे भाई ये तो पहले पढ़ चुके हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये आ गया आपका. तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या मतलब है, सो जब अगर इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पे इफ वी आर सेइंग कंस्ट्रक्टिव या फिर पॉजिटिव ओवरलैप, और यू कैन से पॉजिटिव ओवरलैप, साई ए प्लस साई बी क्या बनाएंगे, साई ए बी बना देंगे, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और अगर इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है,
नेगेटिव ओवरलैप, तो ये बना देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर इनके बीच में जीरो ओवरलैप हो रहा है ना, जीरो ओवरलैप तो पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बनाएंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब हम दो की बात कर रहे हैं राइट, तो दो ही बॉन्ड बनते हैं, मतलब बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। जब तीन आएंगे राइट, तो वहां पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आ सकते हैं। लेट्स से इफ 3 एटम्स आर गोइंग टू कंबाइन, देन वहां पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें तो दो के बारे में बात करनी है, तो वी आर एबल टू सी, पहले ही मैंने बोल दिया है कि दो होंगे तो कौन कौन से आएंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, राइट, ऐसे। तो ये दो दो के बारे में बात करते हैं, ये मैंने बस और बता दिया। जो जीरो ओवरलैप होता है तो क्या बनता है, तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, साई ए माइनस साई ए बी, दैट इज साई ए स्टार ए बी। हाँ बोलो, और आज कुछ डाउट है, चल बोलो। तो सर ये जीरो ओवरलैप पॉजिटिव नेगेटिव से अलग है ना पूरा? हाँ, वो हमने पढ़ाए थे ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइम पे। हाँ यस सर। हाँ, तो वो वही है कि अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉजिटिव, नेगेटिव एंटी बॉन्डिंग, और ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ओके सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जब जैसे चार, मान लो कोई चार एटम्स मिलके कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना, राइट, जैसे चार एटम्स आपस में मिलके कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें दो एटम पहले मिलके, पहले ऐसे इसको ऐसे तोड़ते हैं, दो एटम मिलके एक बॉन्डिंग बनाएंगे, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, फिर दो एटम मिलके एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक का बॉन्डिंग दूसरे के बॉन्डिंग से मिलेगा, तो फिर वो फिर से दो बनाएगा। ठीक है, राइट, दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों एंटी बॉन्डिंग आपस में मिलेंगे जैसे, तो वो दो बनाएंगे, ऐसे करके तो चार बनते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, है ना, चार कॉम्बिनेशन बना लो, बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एक हो गया बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एक हो गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दूसरा हो गया एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे चार। तो चार में फिर क्या हो जाएंगे, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। अगर पांच होंगे तो फिर क्या होगा, है ना, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग एक नॉन बॉन्डिंग। छह होंगे तो ऐसे चलता रहेगा, समझ में आ रहा है। नेगेटिव ओवरलैपिंग से ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अभी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। अगेन चिंतन, अभी हमने बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई बात नहीं की, अभी तो हमने बस इतना बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और कितने होते हैं क्या होते हैं कौन से बॉन्ड बनाते हैं वो थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, इतना ये जीरो बॉन्ड ये हो गई। अभी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, लेट्स से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लस, है ना, तो अगर पहले यहाँ पे देख देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या होगा, साई ए, है ना, साई बी है, और इसके कारण मान लो ये प्लस साइन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बना साई ए बी, उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी, साई ए स्क्वायर, इसके कारण साई बी स्क्वायर, इसके कारण साई ए बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, साई ए स्क्वायर
प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई। Hence, electron density in bonding molecular orbital is greater than, है ना, addition of electron densities of electron densities in atomic orbitals। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या है। हेलो, हाँ मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, which is greater than psi a square plus psi b square। करेक्ट है ना? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट मींस हेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है। कैसे देखते हैं? हेंस स्टेबिलिटी इज मोर। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें क्या हुआ, लेट्स से जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे साई ए में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दें। ठीक है, ऐसे साई बी, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना रहे हैं, है ना, साई ए बी स्टार एंड साई ए बी, बी एम ओ ए बी एम ओ, ऐसा। ठीक है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बॉन्डिंग की ज्यादा है। अब ये समझते हैं कैसे ज्यादा है ना, तो ये तो एक रफ डायग्राम, इसको समझते हैं कैसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो लेट्स से एटॉमिक ऑर्बिटल, लेट्स से अभी मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूँ, एग्जांपल में फिर से बताने वाला हूँ। तो मान लो ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव ओवरलैप बनाना है, तो दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे ही हमने ले लिया, प्लस एंड माइनस। पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये प्लस और ये प्लस कंबाइन हो गए, और ये जो दो न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच, न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके कारण आती थी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ज्यादा आ रही है ना, तो इन दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ गई, ज्यादा आ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आने के कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच में लग रहा है रिपल्शन, दोनों न्यूक्लियस एक साथ है ना, तो रिपेल करेंगे। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू, है ना, कंपनसेट दैट, कंपनसेट विद द अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। तो जो न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला रिपल्शन है वो अट्रैक्शन के कारण, है ना, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, राइट, ये भी बस, ये मैं दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, अभी बस समझाने के लिए बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी कैसे बन गई। तो पहले तो हमने देखा कि पॉजिटिव ओवरलैप से क्या बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे पीपी ऑर्बिटल। स्क्वायरिंग इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर तुम्हारे वो अभी भी तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल होता है या नहीं, बताओ, ये सुनो। हाँ तो वही तो लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखी है ना यहाँ पे, क्या लिखा था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इसके लिए साई ए के साई ए स्क्वायर, इसकी साई बी की साई बी की स्क्वायर, साई ए बी की साई ए बी स्क्वायर के बराबर, विच इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, क्योंकि साई ए बी क्या था, साई ए प्लस साई बी। क्लियर है ये बात, किसी को दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो अब अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण फायदा क्या हुआ कि जो ये दो न्यूक्लियस थे जो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, है ना, ये क्या है, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, राइट, ये जो दोनों न्यूक्लियस थे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई, तो रिपल्शन इज डोमिनेटेड विद बाय दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबिलिटी मोर हो गई। ठीक है, अब समझ लेते हैं एंटी बॉन्डिंग का। अगर मान लो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता ना, नेगेटिव ओवरलैप हो रहा होता, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आती, ऐसे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, ऐसा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई, क्यों कम हो गई, अब ये बनेगा साई ए माइनस साई बी विच इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एडिशन से भी कम है ना, माइनस का वेक्टर है ना 2 साई ए साई बी, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उससे भी कम आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो छोटे से ऐसे, है ना, इसको छोटा कर दिया, इस लोब को, पहले वाले में क्या था, लोब हमने मिक्स करके बड़ा बना दिया था, और यहाँ पे इनको छोटा छोटा ही रखा, राइट, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है इसका। इसका मतलब क्या है, इन दो न्यूक्लियस के बीच में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से कम, तो ये देखो, ये एनर्जी ऑर्डर है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से भी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी कम। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस लेस, सो स्टेबिलिटी लेस, है ना, रिपल्शन मोर, तो इनकी इसकी एटॉमिक सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा। ऐसे समझ में आया ये रिप्रेजेंटेशन? हाँ भाई, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है, ये क्या बताया यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आया। पहले मुझे बताओ, मेरी बात आवाज आ रही है? यस सर। अभी ये समझ में आ गया, ये क्या बोला मैंने एनर्जी के रिलेशन में विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? फिर से देख लो एनर्जी के बारे में कि जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बनाएंगे, है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो कुछ ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा है, बॉन्डिंग से तो ज्यादा है ही, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा है, तो एक तरह से ऐसा हो गया। बीएमओ की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी हम एनर्जी के हिसाब से लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, एनर्जी और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है ना,
अगर आपके अंदर खूब सारी एनर्जी है तो यू आर गोइंग टू रिएक्टिव, यू विल डू समथिंग, है ना। अगर आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल कम हो चुकी है, तो चुपचाप सो जाओगे, स्टेबल, कुछ नहीं करोगे, हिलोगे भी नहीं। सुनिए श्रेया, ठीक है, चलो। तो अभी एंटी बॉन्डिंग का मतलब है निगेटिव ओवरलैप। नाम है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का उल्टा एंटी बॉन्डिंग से नाम दिया हुआ है, राइट। उसका मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है, दैट इज, तो इसको मैं अभी रब कर दे रहा हूँ ना, दिस पार्ट, ठीक है, ये एनर्जी है, राइट। हम बात कर लेते हैं एबीएम होगी, एबीएम हमने कैसे लिखा था, साई ए माइनस साई बी इज गोइंग टू फॉर्म साई स्टार ए बी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, साई ए स्क्वायर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई बी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, साई ए बी स्टार का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। Hence electron density in ABMO is less than addition of electron density of atomic orbital. Hence क्या हो गया, stability less and energy high. ठीक है, ये लिख लो। हाँ बोलो, क्या है डाउट, डाउट पूछते जाओ। हाँ सर, सर एक बार आप ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करोगे, इंटरनेट इशू हो रहा था बहुत। क्या वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? सर ऊपर का। मैंने बस इतना बोला है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बॉन्डिंग में बढ़ जाएगी और एंटी बॉन्डिंग में घट जाएगी। कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा फॉर्मूले से, तो एक में प्लस 2 ए बी 2 साई ए साई बी का टर्म आ रहा है, ऊपर आ रहा था ये। तो इंडिविजुअल एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, और उनका एडिशन हो गया साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, है ना। बॉन्डिंग में ये हाँ प्लस सर। का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस कम हो गया, है ना। अट्रैक्शन आने लग गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो अट्रैक्शन ज्यादा, राइट। ठीक है अगर सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा मतलब एनर्जी हाई। ओके सर। बस इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये कैसे कैसे बॉन्ड्स बनाएंगे। तो हमें पता है कि जैसे हमने बोला था सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, सिमिलरली वी आर गोइंग टू से द सेम थिंग ओवर हियर, ठीक है, सिग्मा एंड पाई। सो बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू molecular orbitals. Electron density is high, then electron repulsion will be more. Okay, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे न्यूक्लियस के हिसाब से देखना है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस अभी एक दूसरे के पास हैं, राइट। वी वांट टू कीप दिस मॉलिक्यूल टुगेदर। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे ही वहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण जो भी रिपल्शन लग रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, वो डोमिनेट होने लग जाता है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस।
है ना। इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ज्यादा इन दोनों के रिपल्शन को वो क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी। जयेश भाई देखो ऐसे था ना पहले, ये दो न्यूक्लियस पास लेके आ रहे हैं तो रिपल्शन लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन है, और अट्रैक्शन है यहाँ इनके बीच में, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दो न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, राइट। इधर इन दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू, है ना, मिनिमाइज द रिपल्शन और नॉट। रिपल्शन तो वही है जो भी है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, वो इसको ओवरकम करने लग जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, अभी भी रिपल्शन उतना ही है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा, राइट। So can we say कि ABMO रिपल्शन की वजह से एनर्जी हायर देन द एनर्जी थ्रू अट्रैक्शन इन ABMO। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में लग रहे हैं, एक जगह बस ये है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्शन को डोमिनेट कर रहा है और उसके कारण एनर्जी थोड़ी कम हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि बस केवल रिपल्शन ABMO में ही लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा था, बट यहाँ अट्रैक्शन भी लग रहा है, इसलिए बॉन्डिंग में अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी रिपल्शन को डोमिनेट कर पा रही है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कौन कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, सिग्मा पाई वही सेम है ना बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड्स। Sir, can you please scroll up for just a while? ठीक है, चलो नीचे। तो सिग्मा सर वो बॉन्ड्स, स्टेबिलिटी लेस एंड एनर्जी का क्या लिखा है बगल में? एनर्जी मोर भाई, एनर्जी हाई। एनर्जी हाई, ओके ओके सर। सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो देखते हैं। तो अभी पहले एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से H2 का, ठीक है। H2 में क्या हो रहा है, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है 1s 1s1, ये हाइड्रोजन है, पूरा हाइड्रोजन का एटम, और उसका ये रिप्रेजेंटेशन है 1s1, ये इलेक्ट्रॉन। से दूसरा हाइड्रोजन है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन 1s1 और ये इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, आपस में मिलके ऑर्बिटल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s से। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो 1s आपस में मिला रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक तो 1s ऐसे स्टार करके बनेगा, एक 1s नॉर्मल बनेगा। तो अगर 1s आपका स्टार करके बनेगा तो ये तो हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, और 1s आपका नॉर्मल बन रहा है तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप जो है अब भरना चालू करो, फिलिंग कैसे होगी, एनर्जी के हिसाब से, है ना। ये H2 मॉलिक्यूल है, राइट, उसमें उसके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इन्होंने क्या बनाया, H2, है ना, ये H2 मॉलिक्यूल बना लिया यहाँ पे, इसके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भर जाएंगे, ऐसे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, ठीक है। तो ऐसे 2 भर गए, दूसरे वाले में नहीं भरेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। फिर से समझते हैं, हाइड्रोजन का 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ किया, ये क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, इनके नाम क्या होंगे,
तो ये 1s के कारण बन रहा है, तो 1s कौन सा वाला 1s है, तो एंटी बॉन्डिंग वाला है तो स्टार लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। ये 1s आपस में ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इतना समझ में आ रहा है। अब इनकी फिलिंग कैसे होगी, एनर्जी के हिसाब से होगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो गए। ठीक है, ऐसे आगे। बोलो सुनोए। यश, हाँ बताओ। सर यहाँ मुझे ये नहीं समझा कि यहाँ पे बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे पर एबीएमओ में नहीं भर रहे। क्या, फिर से बोलूं? हाँ, दो ही और इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो एबीएमओ में नहीं जाएंगे। हम हाँ, देखेंगे कभी उसका कभी रीजन क्या है सर? एबीएमओ में भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो देखेंगे थोड़ा आगे। अभी तो देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में। एक हाइड्रोजन के कारण एक, दूसरे हाइड्रोजन के कारण एक, तो कितने हो गए, 2 ना। यस सर। हाँ बस। ओके ठीक है। सर। हाँ, तो अब इनके कारण अगर मान लो इसको जैसे रिप्रेजेंट करें कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेशन, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के, तो एक 1s ये हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा 1s इलेक्ट्रॉन ये हो गया, मतलब ऑर्बिटल ये हो गया। अच्छा, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इससे दो बनेंगे, है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना, राइट। इनके ओवरलैप के कारण भी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको ये कैसे दिखेगा, ऐसा सिलेंडर की तरह। हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक, है ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने ऐसे मर्ज किए थे, राइट, उनमें और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे। ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया ऐसा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ऐसा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये दो न्यूक्लियस हो गए, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होगी, लेट्स से going to be little bit flat kind of, ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखानी है, राइट, सो वी हैव टू शो लाइक इट, थोड़ी सी कम इनके बीच में। तो ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल बीच में नहीं है, तो इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, ऐसे ऐसे प्लेन को क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। तो ये आ गया। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग समझ में आया। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हुए दिखा दी, एंटी बॉन्डिंग में थोड़ी कम कर दी। H2 is stable so is forming in bonding। अभी हम बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, आएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये H2 का एग्जांपल, अभी इसमें थोड़ी और बातें बतानी बाकी है, वेट। तो बस यहाँ पे ये समझा रहे थे कि देखो SS ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गए लाइक दिस, इसके कारण दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, SS ओवरलैप के कारण बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दिखेंगे कैसे कैसे। तो ये हो गया SS ओवरलैप। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है PP ओवरलैप, है ना। भी और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं F2 का ही, तो F2 में फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1s 2s एंड 2p। वन एस 2p को मैं ऐसे लिख लेता हूँ,
3 पार्ट में लिख लेता हूँ। चलो ऐसे ही ठीक है। 2p that's a px 2px 2py and 2pz। so 1s 2s and यहाँ पे ऐसे 2pz 2py 2px। इलेक्ट्रॉन भरो 1s2 2s2 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन इन ए लेट्स से ये भी एक फ्लोरीन एटम हो गया और यहाँ F2 ड्रॉ करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9 फ्लोरीन में 9 इस वाले फ्लोरीन में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ठीक है, अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाते चलते हैं। ठीक है, तो 1s आपस में ओवरलैप करके 2 ऑर्बिटल बनाएगा, राइट। एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर अब इनके कारण आपस में मिक्सिंग होगी, तो इसमें कौन कौन आपस में मिक्स होगा, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट है प्रॉपर सिमेट्री। pz के साथ मिक्स होगा और py के साथ मिक्स होगा और px के साथ मिक्स होगा। ठीक है, राइट। तो pz के साथ मिक्स करेंगे, राइट। उसमें एक एनर्जी ऑर्डर है, मैं लिख देता हूँ। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y, फिर उसके बाद है पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y एंड सिग्मा 2p z सिग्मा स्टार 2p z। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है जो हमें याद भी रखना होगा आगे, वो बस मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपस में तीनों मिलके क्या करेंगे, तो मान लो z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। लेट्स से z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो 2pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो z क्या बनाएगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक आ गया आपका, लेट्स से दिस z एंड दिस z इज गोइंग टू फॉर्म 2, लेट्स से थोड़ा सा मैं, है ना, ऊपर बनाता हूँ। ये हो गया सिग्मा 2pz और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर ये y और ये वाला y आपस में मिलके बनाएंगे। ये दोनों एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों की एनर्जी सेम आती है। तो ये हो जाएगा पाई 2px पाई 2py एंड पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ठीक है, ऐसे बन गए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, कितने भरने हैं, 18। तो भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भर गए। एंटी बॉन्डिंग में भी आ गए ना इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब आपको ये डायग्राम कोई नहीं पूछेगा ड्रॉ करने के लिए, बोर्ड में जरूर आ सकता है। आपको याद रखना है ये एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, क्या याद करना है, ऐसे जैसे यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर लिखाना हमने 1s 2s 2p, है ना, इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ऐसे लिख लिया। अब इनसे कंबाइन हो रहा है, तो जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले की एनर्जी अलग होगी। सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड्स, तो सिग्मा पहले नीचे आया है, राइट। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर स्टार वाला ऊपर जाएगा, फिर पाई आ गए हैं। ऐसे समझ में आ रहा है? अरे हाँ कह दो प्लीज, मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यस नो कुछ भी बोलो, अच्छा विल कवर दैट पार्ट। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस नो बोलो, अच्छा चलो जिनको ये बात समझ में आ गई।
आई एम नॉट होस्ट, क्या हो गया भाई? टू पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, 2p में दो तरह के हैं, एक तो बना रहा है सिग्मा, है ना, पीपी मान लो एक्सेल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा, और पीपी होगी तो, है ना, पी वाई होगी। अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीजेड क्या बनाएगा? सिग्मा। पी वाई क्या बनाएगा? पाई। है ना, तो ऐसे ही हमने पीजेड को सिग्मा 1 लिख लिया, इसके कारण सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग बनेगा पीजेड के कारण, और पीएक्स और पीवाई के कारण क्या बनेगा? पाई पाई बनेगा। तो पीएक्स, इसका पीएक्स इसके पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा तो पाई 2px बनाएगा, पाई स्टार 2px बनाएगा। इसका पीवाई इसके पीवाई से ओवरलैप करेगा, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, तो पाई 2py और पाई स्टार 2py बनाएगा। इन दोनों की एनर्जी सेम आती है, इसलिए बराबर लिखो। ठीक है, तो कुछ और बातें हैं वो थोड़ी देर में समझाएंगे, पहले इतना समझ लें, इतना बस इतना समझ लो, राइट। हमने यहाँ मान रखा हुआ है सिग्मा 2p, जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा हुआ है, किसी ने और कुछ माना होगा तो फिर, है ना, और मतलब ऑर्डर हो जाएगा। अभी हमने मान लिया है कि जेड जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बोलो। सर एक बार ये एनर्जी ऑर्डर रिपीट कर सकते हो? ये एनर्जी ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। वैसे भी ध्यान से भी समझोगे ना तो 1s 1 स्टार, है ना, पहले 1s आ गया, फिर 2s आ गया, फिर सिग्मा 2pz आया, राइट, फिर ऐसे ही यहाँ पे पाई 2px पाई 2py आ गया। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से नीचे होंगे, सिग्मा और पाई में सिग्मा नीचे होगा, राइट, ऐसा। बट इसमें भी एक एनर्जी ऑर्डर है जो थोड़ा अलग है, तो मुझे वो बताना पड़ेगा। एनर्जी ऑर्डर में बाद में बताऊंगा, बट ये F2 का एग्जांपल ऐसे हो गया। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इनकी पोजीशनिंग क्या होगी ये आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। तो ये पाई 2px यहीं रहेगा या और नीचे चला जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, राइट ना। Yes, sir. और कुछ केसेस में और नीचे चला जाता है ये, है ना, तो वो बाद में देखेंगे। यस, हाँ सर, और ये बीच में मतलब इक्वल टू क्यों आ रहा है? एनर्जी बराबर है, ओके सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एनर्जी बराबर हो सकती है, इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, कुछ और लैब से बात है। तो जैसे पीपी ओवरलैप की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। हाँ बोलो पल्लव। यस सर वो थोड़ा सा एनर्जी ऑर्डर रह गया था, एक बार दिखा सकते हो? एनर्जी ऑर्डर लिखाऊंगा मैं, ये एनर्जी ऑर्डर है, बट आई विल राइट, मैं बताऊंगा इसमें, ये अभी मत लिखो वैसे, है ना, अभी आगे मैं लिखाऊंगा एनर्जी ऑर्डर। बस यही ओके सर। एनर्जी ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, बस यही याद करना है पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। आपने अगर एनर्जी ऑर्डर याद रख लिया, दो एनर्जी ऑर्डर है, एक ये है और एक और है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शन है उसमें, ठीक है। अगर वो दो एनर्जी ऑर्डर याद रख लिए तो आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन। ये थ्योरी मतलब जितनी भी है टफ जरूर लग रही होगी, बट सारे आंसर बड़ी बड़ी इजी है। वो वैसा ही है जैसे शॉर्टेंजर हमने पढ़ाया था, है ना, उसको एक्सप्लेन करने में पूरा टाइम लग गया था, बट उसमें ट्रिक बता दी हमें कि कहाँ पे जीरो करना है और कहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स डी पी ए बाई डी एस लेके जीरो कर देना है, तो वहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगी। बस वैसे ही करना है यहाँ पे। ओके सर। चले, तो देखो पीपी ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? एक्सेल ओवरलैपिंग होगी, तो लेट्स से
एक पी हो गया, ये प्लस माइनस, केवल पी लिख देते हैं अभी, है ना, प्लस माइनस छोड़ो, ये पी हो गया ना, मान लो पी जेड दो बनेंगे इससे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव ओवरलैप के कारण क्या बनेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा टॉफी टाइप का, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 2pz। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी बीच में, ये दो न्यूक्लियस है, डू नॉट फॉरगेट दिस न्यूक्लियस। इनमें क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो छोटी सी हो जाएगी, ठीक है। उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz। इसके बीच में एक नोडल प्लेन है या नहीं है, है ना, इनके बीच में। अच्छा बताओ, इसमें नोडल प्लेन है क्या, तो ये सब प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है इनके बीच में, बिटवीन दीज टू न्यूक्लियसेस नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये हो गया एक ऐसा, पाई बॉन्ड बनना है तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, दो केसेस हैं। एक में क्या होगा, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये ऐसा हो गया, इसको बोलेंगे पाई टू पी एक्स या फिर और पाई टू पी वाई, जो भी है। ये दोनों आपस में मिलके ऐसे बन गए, मिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, से ये दोनों आपस में मिक्स हो गए ऐसे बन गए। इनके बीच में नोडल प्लेन है ना, ये दो न्यूक्लियसेस है, तो along the nuclear axis there is a nodal plane, तो nodal plane equals to 1। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों छोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे ऐसे, तो इनके बीच में नोडल प्लेन है, यस, ये दो नोडल प्लेन है। तो बस अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक नोट्स टाइप का बना देता हूँ, नोट्स सिग्मा पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, नोडल प्लेन के लिए ये है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग का मतलब या तो सिग्मा 1s आ रहा है या सिग्मा 2pz आ रहा है, जो भी है, आप बस इसको याद रखो, इमेज को अपने दिमाग में। इसमें कोई नोडल प्लेन है नहीं, तो 0। पाई बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन है, एक नोडल प्लेन है, 1, ठीक है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये वाला, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन है, एक नोडल प्लेन है, 1। पाई एंटी बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन है, यस, दो नोडल प्लेन है ना, 2। फिर से समझ लो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पहले भी बना चुके हैं एसएस ओवरलैप के कारण, वहां पे भी सेम थिंग आई थी, इसमें एक नोडल प्लेन आया था, यहाँ तो कोई नोडल प्लेन नहीं है, राइट। तो अगर पीपी ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड मतलब ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऐसा बन रहा है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, राइट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, तो उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, 0। एंटी बॉन्डिंग है तो 1 हो गया। पाई बन रहा है तो पाई में बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन आएगा और एंटी बॉन्डिंग में दो नोडल प्लेन आएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन ये है कि टेल मी व्हाट नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पाई 2px, पाई 2px, पाई इसका मतलब क्या है, पाई बॉन्ड देखना है, पाई पे स्टार नहीं लगा है मतलब बॉन्डिंग है, पाई एंड बॉन्डिंग कितने बताओ नोडल प्लेन होंगे, 1। कहीं लिखा है पाई स्टार 2px, तो कितने हो जाएंगे, पाई स्टार 2px में नोडल प्लेन, तो पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2। कहीं पे लिखा है सिग्मा स्टार 2pz, तो कितने हो जाएंगे, सिग्मा स्टार 2pz 1, और सिग्मा 2pz लिखा है तो 0। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, राइट, इसलिए समरी टाइप का बना दिया है। अब इसमें एक और चीज आती है, वो भी मैं साइन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे
बॉन्डिंग हो रहा है तो यहाँ साइन है पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स हो गया आपस में एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लेट्स से नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है ऐसा। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स हो गया होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव मिक्स हो गया, राइट। और ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है मतलब अपोजिट। जूम आउट कर दो, लो ठीक है, मैंने साइन डाल दिए, ठीक है। प्लस प्लस ओवरलैप हुआ तो प्लस बन गया, प्लस माइनस ओवरलैप हुआ एंटी बॉन्डिंग हो गया ऊपर, ऐसे माइनस है ना, ये प्लस माइनस सॉरी उल्टा अपोजिट, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपस में यहाँ सेम, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस ऐसे होगा तो ये ऐसे छोटे हो जाएंगे, और प्लस प्लस होगा दोनों साथ होंगे तो ऐसे दोनों प्लस एकदम जुड़ जाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन लिख दिए। अब इसमें एक टर्म आता है वो है सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। उसके लिए जर्मन वर्ड है जेरेड एंड अनजेरेड, क्या दो टर्म है, जेरेड एंड अनजेरेड। जेरेड मीन सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक and unzerate is unsymmetric. तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके अक्रॉस देखना है कि राइट जो दो न्यूक्लियस है उनके बीच में सिमेट्री आ रही है या नहीं आ रही है। सर ये जीरेड और अनजीरेड किस चीज के टर्म बोला आपने? जर्मन टर्म है, जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में जेरेड और अनजेरेड का मतलब है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। ओके सर, ठीक है, तो देख लो ये जो है ये सिमेट्रिक है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इधर माइनस ये प्लस है ना, उल्टा हो रहा है, तो बस इसको याद ऐसे ही रखना है, ठीक है, एक का याद रख लो दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्डिंग में ये जेरेड ये अनजेरेड, और यहाँ उल्टा ये अनजेरेड और ये जेरेड, ठीक है ना, माइनस माइनस है और ये प्लस है तो ये पूरा प्लस है ना, सिमेट्रिक दिख रहा है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये अनसिमेट्रिक है। अब यहाँ पे सिमेट्री एग्जैक्टली कैसे देखते हैं, इस अलोंग दिस देखते हैं, ये प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये प्लस माइनस ऐसा उल्टा जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको इसमें दिखाया, राइट, याद करने का तरीका आप इसमें ध्यान रखो, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये जेरेड ये अनजेरेड, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो, ये इधर प्लस है इधर माइनस है तो ये उल्टा हो गया, राइट, इधर प्लस है माइनस है तो ये अनजेरेड पाई में सिग्मा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये जेरेड होगा। तो ये याद करने का तरीका ये टेबल, ठीक है। नोडल प्लेन समझ में आ गए थे, कैसे नोडल प्लेन बताए थे, राइट, तो ड्रॉ कर लेना। जैसे मान लो फिर से देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। मान लो मुझे पी ऑर्बिटल का की सिग्मा से ओवरलैपिंग करनी है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं मेरा बॉन्डिंग आएगा तो इन दोनों में ऐसे जोड़ के बड़ा सा बना दूंगा ये, और ये टॉफी बना दूंगा, राइट। तो यहाँ नोडल प्लेन 0, यहाँ पे होगा तो छोटा छोटा कर दूंगा, तो ये नोडल प्लेन आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, बना लेंगे। ऐसे पी में ओवरलैपिंग होनी है, उसमें भी दो काम कर दूंगा मैं, इन दोनों को मिक्स करके बड़ा सा ऐसे ऊपर लिख दूंगा, इन दोनों को नीचे वालों को मिक्स करके ऐसे बड़ा सा लिख दूंगा, राइट, तो इसमें नोडल प्लेन आ गया। और अगर एंटी बॉन्डिंग होगा तो ऐसे छोटे छोटे चार बना, राइट, तो दो नोडल प्लेन हो गए, एक ये और एक ये। नोडल प्लेन में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आती है जेरेड और अनजेरेड में, तो इसको देख लो,
प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो इसके लिए ये यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा अनजेरेड, यहाँ प्लस इधर माइनस है ना, सिमेट्रिक है, राइट। तो ये हो गया जेरेड, ठीक है। अब इसको देख लो, ये प्लस माइनस ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया अनजेरेड, तो ये क्या आएगा जेरेड। ठीक है, तो ये अपने आप बना लेना ये वाला चार्ट, राइट। ठीक है, वो याद करने का तरीका है एक साथ लिख के, नहीं तो ड्रॉ करके बनाओगे तो आ जाएगा। अब बस मुझे बताना है एनर्जी ऑर्डर इसमें। तो देयर आर 2 एनर्जी ऑर्डर्स। चेंज कैसे आया, चार्ज कैसे आया? चार्ज तो हमने बताया था ना, ये साइन आपको बताया था ना, प्लस माइनस नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग, भूल गए? पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन होंगे, पॉजिटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव ऐसे आ गया कि नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये क्या हो गया नेगेटिव ओवरलैप हो गया, क्या होंगे छोटे छोटे हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। ये आ गए कि नहीं? हाँ, बस ऐसे बनाते जाओ। ठीक है, अभी बात आती है एनर्जी ऑर्डर। तो इसमें 2 एनर्जी ऑर्डर हैं। बोलो भाई। हाँ पल्लव। हेलो सर। हाँ सर जब आपने चार्ज का बताया सर, वो चार्ज नहीं होगा ना सर, वो लाइक इंटरफेरेंस का वो है ना रिप्रेजेंटेशन हाँ की हाँ, पॉजिटिव। वो चार्ज नहीं है वो, राइट। ओके सर। तो एनर्जी ऑर्डर याद रखने के लिए 2 बातें याद रखनी है। एक आपको, एक तो ये याद रखना है, यहाँ पे 2 एनर्जी ऑर्डर है। एक है, पहला एनर्जी ऑर्डर है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल्स टू 14, 14 है ना। और एक एनर्जी ऑर्डर है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 40, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 40, तो बस याद रखना है आपको B2 इज पैरामैग्नेटिक, बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? B2 इज पैरामैग्नेटिक। B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 10 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 + 5, B2 इज 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी ऑर्डर है वो क्या आएगा, थोड़ा सा बस एनर्जी ऑर्डर अलग है, इसीलिए ये याद रखना है ताकि आपको पता चल जाए आप गलत लिख रहे हो या सही। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz नहीं आता है, क्या आता है? पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2py। एनीवे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 14 यहीं पे फिनिश हो जाएंगे, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों बराबर है। अब ये मुझे कैसे पता चला पैरामैग्नेटिक है, तो समझते हैं। लेट्स फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 आएंगे, तो 2 2 4 6 8 9 10। यहाँ पे लगेगा आपका फुल्स रूल, पैरेलल स्पिन। दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन आप इधर नहीं भर दोगे। कैसे भरोगे? ये दोनों डीजनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? डीजनरेटेड। डीजनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी, डीजनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनमें क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे, राइट, B2 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए ये पैरामैग्नेटिक आ गया या नहीं, है ना। 2 4 6 8 9 10, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए एंड दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। तो ये याद रखना है।
मान लो आप ऊपर वाला ऑर्डर लिख देते, मान लो गलती से जो हमने ऊपर ऑर्डर लिखा है ना, ये लिख देते, तो अब इसमें 10 भरो, 2 4 6 8 10 10 है ना, 2p सिग्मा 2pz। तो क्या होता, क्या ये पैरामैग्नेटिक हो जाता क्या? नहीं होता ना पैरामैग्नेटिक, राइट? गलती कर देते कि नहीं? बस अब जितनी बातें हमने पढ़ाई है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एनर्जी ऑर्डर। तो इसमें एनर्जी ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन से जब कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल इज लेस देन 14, तो आपको क्या याद रखना है? ये वाला ऑर्डर, ठीक है, याद रखोगे। इसमें बस चेंज क्या है, व्हाट इज द चेंज ओवर हियर, राइट? तो ये तो मैंने समझा दिया ये कैसे आया, राइट? इसमें चेंज क्या है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। ये पहले कहाँ आता था, सिग्मा पहले इधर आता था, राइट? और ये पाई इधर आता था, राइट? इनकी पोजीशन बस चेंज हो गई है, तो इसको लिखते हैं ड्यू टू sp मिक्सिंग एनर्जी ऑर्डर, ड्यू टू sp मिक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, sp मिक्सिंग एनर्जी ऑर्डर इज डिफरेंट। जो एनर्जी ऑर्डर होना चाहिए था उससे अलग है, और उसका रीजन आप समझ सकते हो। जैसे अभी हमने कार्बन और लेट्स से बोरॉन ये सब देखे हैं, इनमें आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जंप करा करा के हम पी में लेके जाते थे, एस से पी में लेके जाते थे, है ना, तभी तो हम बॉन्डिंग दिखाते थे। फिर हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट बताया, उसमें कहा कि सब एस और पी आपस में मिक्स हो जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 4 बॉन्ड कार्बन में कैसे बनाते थे, इलेक्ट्रॉन को जंप कराते थे ना एक्साइटेड स्टेट में। नो, हाँ नहीं ना नहीं बोल रहे हो, यस नो बताते तो जाओ, इतनी बात समझ में आ रही है, राइट? तो एस से पी में मिक्स कराते थे, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया तो उसमें हमने सब मिक्स करा दिया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ऐसा ही हमने मिक्स करा दिया एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हो क्या रहा है यहाँ, एस और पी जब जंप हो रहा है तो उसके कारण एस और पी की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन जंप करा रहे हैं ना, तो एस उसको बोलते हैं एसपी मिक्सिंग, राइट? बोरॉन में भी वही करना पड़ेगा सब में। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है तो या उसके बराबर है तो एसपी मिक्सिंग की चांसेस है ये, और एसपी मिक्सिंग के कारण क्या हो रहा है, ये एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, ठीक है? तो पहले पाई आ रहा है, फिर सिग्मा आ रहा है। अब ये एनर्जी ऑर्डर आपको याद कैसे रहेगा, इसके लिए ये बात याद रखनी है 10। अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करके देखोगे और आपको पैरामैग्नेटिक आ जाएगा तो आपका ऑर्डर सही है, अगर आपने गलत लिख दिया होगा तो आप करेक्ट कर लोगे, याद रहेगा, ये याद रहेगा, है ना? B2 इज पैरामैग्नेटिक, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन sp, ये याद रखना है, ये एक एनर्जी ऑर्डर है। सर हाँ सर ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के सारे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हैं क्या? सारे, हाँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पेस के बनाओ कितने बन सकते हैं, तो B2 ही आता है ना? चलो अब चलते हैं और आगे, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं पहले, है ना? तो इसमें जो फेमस एग्जांपल है, लेट्स से इफ समबडी इज सेइंग, बीच में साइन क्या है, मतलब इसमें साइन क्या है, एस डैश बी पी है, एस पी, ठीक है? इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लिथियम का, Li2। अगर लिथियम 2 बनेगा, राइट, तो उसमें कैसे फिलिंग होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा s 2s 2, बस फिल करना है, बार बार आपको ये फिल करना है, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल minus number of electrons in anti-bonding molecule divide by 2। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, 4, 2 and 2 4,
एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, 4 - 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2/2 1। ठीक है, फिर से देखते हैं, कुछ नहीं है, या तो ऐसा करते जाओ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे, ऐसे करते जाओ, है ना, बॉन्डिंग ने एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर दिया, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वही बॉन्ड बना रहा होगा, ऐसे करते जाओ। ठीक है, तो ये बचा हुआ क्या है, सिग्मा 2s बचा हुआ है, इसके कारण ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा ऐसा, या तो ऐसे करते जाओ, या फिर पूरा लिख लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आगे बन, Li2 में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 का होगा। अब इसमें एक और बात है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एबल टू सक्सेसफुली एबल टू एक्सप्लेन कि व्हाई हीलियम डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना, हीलियम क्यों फॉर्म नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल, सो व्हाई H है ना He2 इज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खास बात कि वो ये भी समझा रही कि ये He2 क्यों नहीं बन रहा है, तो He2 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो अब आप लिख लो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बस। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 - 2 डिवाइड बाय 2 0/2 0, एंड दैट्स व्हाई हीलियम में यहाँ पे इनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट है ना, बट He2+ एग्जिस्ट, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ He2+ एंड H+, है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं। H2+, सॉरी, तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं देखते हैं। He2+ मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका 2 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1/2, एंड H2+ का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, so this is sigma 1s1 and bond order is nothing but 1/2, so 1, so that is also 1/2। अब इसमें बात आती है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिनका दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। आपको पता है ये बात कि जो बॉन्ड जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट, that bond is going to be or that molecule is going to be tightly hold each other, right, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा देखते हैं, तो फिर देखते हैं यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग से, इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें नहीं है, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है एंटी बॉन्डिंग में, सिंस both are having है ना बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2, है ना, hence you cannot determine stability on the basis of bond order। याद रखना है stability is proportional to bond strength and that is proportional to bond order। ठीक है, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट He2+ is having electrons in anti-bonding molecular orbital, hence He2+ is less stable
H2+। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो फिर आपको एंटी बॉन्डिंग देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझा दिया कि He2+ और H2+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, और हमने ये भी समझा दिया कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। तो इसमें बस दो ही बातें आती है, तीन चीजें आती है इसमें। एक पूछा जाता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, वो बॉन्ड ऑर्डर से निकाल लेंगे। दूसरा पूछा जाता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो वो भी आपको एनर्जी ऑर्डर से आ जाएगा। और तीसरा पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है ना, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इट इज, राइट। व्हेन वी डू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ये एमओटी तो है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद उनका एनर्जी ऑर्डर लिख लिया, ये एनर्जी ऑर्डर है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है ना, 1s 1s स्टार, राइट, 2s 2s स्टार, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट वही है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं दिखा देता हूँ, राइट, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो इसमें एक टेबल है, बस वो मुझे टेबल बनानी है, एक मिनट, एनर्जी ऑर्डर दूसरा और लिख लूँ मैं। इसमें 2-4 एग्जाम्पल हैं अभी, ठीक है। तो C2 का पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, C2 एक्सेप्शन केस है। इस पे IIT ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। C2 में कितने हैं पहले मैं समझा देता हूँ, 12 इलेक्ट्रॉन, राइट, C2 का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं हम, C2 12 इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स फिल इट, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz। इतने से काम बन जाएगा, ठीक है अपना, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 4 6 8 है ना, 8 10 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अच्छा, जिस है ना, जिस ऑर्बिटल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और शॉर्ट में होमो। तो यहाँ पे पूछा जाए होमो क्या है, तो ये आप बता दोगे फिल करके कि अच्छा पाई 2px या पाई 2py दोनों है यहाँ पे, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कहीं पे लिखा है सिग्मा 2pz, इसका मतलब क्या है, लोएस्ट, ये तो खाली है ना, जीरो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो शॉर्ट में लूमो। तो आपसे होमो लूमो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बस केवल एनर्जी ऑर्डर याद कर लो बस। और उसको भी याद करने का तरीका है, पहले आपको सिग्मा पता है 1s होता है, पहले सबसे पहले 1s आता है, तो सिग्मा, सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार, राइट। तो 1s 2s खत्म हो गए। बस वो एनर्जी ऑर्डर दो जगह चेंज है, एक तो आपका आ रहा है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, ठीक है। और हमें बहुत ज्यादा याद भी नहीं करना है, बस जो एनर्जी ऑर्डर 2p सिग्मा स्टार 2pz तक ही याद करना है। सिग्मा स्टार 2pz मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 20 तक है ना, बस वहीं तक याद करना है, 18 तक, सॉरी 18 तक, बस वहीं तक याद करना है। तो लेट्स से अभी देखो ये 14 ये हो गया, तो बस आपको याद रख लेना है B2 इज पैरामैग्नेटिक। अगर B2 पैरामैग्नेटिक याद है तो आप 14 से लेस वाला तो अपने आप ही सही लिखोगे, और 14 से ऊपर वाला तो नॉर्मली है, या फिर आप याद रख सकते हो कि O2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जितना हमने पहले लिखा था ना ऑर्डर, बस उतना ही याद रखना है। कहां तक लिखा था, सिग्मा स्टार 2pz तक लिखा था ना लास्ट में, ये पाई स्टार 2px की एनर्जी बराबर है पाई स्टार 2py के, और सिग्मा स्टार 2pz, बस यहीं तक याद रखना है बस।
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही ऑर्डर याद रखना है। बस ये एनर्जी ऑर्डर याद रख लो तो होमो लूमो पता चल जाएगा, किसमें सबसे ज्यादा लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा, किसमें नहीं भरा। बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये पता चल जाएगा, राइट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो पैरामैग्नेटिक, नहीं तो डायमैग्नेटिक, बस। तो इससे आसान मतलब नहीं है आपका केमिकल बॉन्डिंग में, सबसे आसान सब टॉपिक यही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं पेज की बुकलेट खोल के दिखाता हूँ आपको कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। हालांकि मुझे कुछ एग्जांपल और कराने हैं अभी, है ना, लेकिन पहले मैं दिखा देता हूँ ताकि एक कॉन्फिडेंस बन जाए। हाँ, इन दिस एनर्जी ऑर्डर वी आर कंसिडरिंग Z इज टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हमेशा Z क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आएगा। रुक जाओ कहाँ है। आ गया, ये देखो ये आ गया। अब पूछ रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O2 H2 O2 एंड O3। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। O2 में तो डबल बॉन्ड होता है, H2O2 में ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइट। एंड O3 में तो आपका रेजोनेंस आ जाता है, राइट। कोऑर्डिनेट कर रहा है ये, तो इसको ब्रेक कर लेंगे तो रेजोनेंस आ जाएगा। तो ये तो कोई नहीं। फिर लिखा है when N2 goes to N2 plus the NN bond distance and when O2 goes to O2 plus the oxygen bond distance। तो N2 का मतलब क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भर दो सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा, जैसे सिग्मा स्टार में तो जल्दी में गलती कर रहा हूँ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड। ठीक है, राइट। इनफैक्ट उल्टा, राइट। तो 14 से कम है वो वाला, ये वाला ऑर्डर 14 से कम वाला है, इक्वल्स टू भी नहीं, 14 से कम। क्या लिखा है हमने ऑर्डर, उसमें 14 से लेस ही रहना है, रखना है। ये जो ऑर्डर लिखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा लेट्स से 2p। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा 2pz यहाँ बीच में। तो 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब क्या करोगे आप, N2 प्लस जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, राइट। पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था, पहले बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 और 4, फिर 4 ही एंटी बॉन्डिंग है। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर था 10 - 4 डिवाइड बाई 2, है ना, 3। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स में केवल एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, सॉरी 4 ही आ रहे हैं। तो बाकी 10 किस में होंगे, बॉन्डिंग में होंगे। 10 - 4 डिवाइड बाई 2 6/2, 6/2 इज 3। जब N2 प्लस बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किससे कम हुआ, बॉन्डिंग से। तो 9 - 4/2 2.5। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ या ज्यादा, कम हुआ। तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब O2 में देखते हैं, O2 का ऑर्डर क्या होगा। तो O2 वाले में अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 14 है, राइट। तो O2 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 16 सिग्मा 1s टू सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, राइट। भर दो, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 है ना, दोनों की एनर्जी बराबर है तो एक एक जाएगा 16। और इसीलिए ये देखो O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक निकल के आया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑर्डर है जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14 है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले पहले O2 में बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 और ये 2 6, तो 10 - 6/2 दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज 2। जब O2 प्लस लिखेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, एंटी बॉन्डिंग से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10 - 5/2 2.5। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, राइट। हमने बताया ना 2 एनर्जी ऑर्डर है इसलिए 2pz अलग आया, याद रखना है, राइट। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी, बस आंसर है ना। एक में बॉन्ड लेंथ बढ़ी, दूसरे में घटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल वुड बी स्टेबलाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो जिसमें इलेक्ट्रॉन के घटाने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा उसके हिसाब से ये सब आसान हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ 2s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल इज, ठीक है, 2s ऑर्बिटल इज बिगर देन 1s ऑर्बिटल, 2s इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नहीं, सिग्मा हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ n, तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, He2 does not exist, है ना, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर 0, O2 O2 - O2 प्लस ऑल आर पैरामैग्नेटिक, तो हाँ ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, मतलब यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। एनी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये गलत बात है ना, कोई भी 2 नहीं जिनकी एनर्जी सेम हो वो। एंड पाई 2px एंड पाई 2py आर डीजेनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बात सही है, तो ये सी हो गया ऑप्शन। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इजी टफ, एनर्जी ऑर्डर याद रखना है। अब देखो इन्होंने बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है, एनर्जी ऑर्डर से निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ कैसे निकल जाएगी, अगेन बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाएंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड एनर्जी फिर से पूछी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 + 8 15, NO प्लस में 14, NO माइनस में 16, 14 15 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो एक टेबल बना रहा हूँ उसके बाद आ जाएगा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, मेरा ये डाउट था कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल में जो एकदम लास्ट में हम लोग लिखेंगे एनर्जी ऑर्डर में, तो अगर अगर वो मतलब पूरा हाईएस्ट होगा तो उस केस में हम लोग को लोएस्ट ऑक्यूपाइड वाला नहीं मिलेगा ना सर? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड नहीं मिलेगा ना, तो वो 3s हो जाएगा, तो 2p सब भर गए, अब क्या आएगा इसके आगे, 3 सिग्मा, मतलब सिग्मा 3s, ठीक है। ये एनर्जी ऑर्डर लिख लो, तो मैंने O2 का भर दिया था, ये एनर्जी ऑर्डर। इसके आगे की एनर्जी ऑर्डर की जरूरत नहीं है।
तो चलो देखो इसके आगे चलते हैं। ये एनर्जी ऑर्डर लिख लिया, उसमें आगे देखो एनर्जी ऑर्डर में क्या करना है। तो बिफोर वी आर मूविंग, एक चीज बस पीछे वो C2 की खत्म हो रह गई थी। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा C2 वाला, तो कितना आएगा, NT1 ने कितने हैं 2 और 2 4 है ना, 8 - 4/2, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। बट यहाँ पे याद रखना है बोथ आर पाई बॉन्ड। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये इसने इसको कट कर दिया, इसने इसको कट कर दिया, तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स वो किस में है, पाई में है। तो ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं ये क्या क्या होते हैं, बोथ आर पाई बॉन्ड। तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा था राइट, कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ऐसा, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, तो ये याद रखना है, बोथ आर पाई बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, बट आप एक सिग्मा एक पाई लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रहेगा एक बात। दूसरी बात ये है, C2 में ये पूछा जाता है इफ sp मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड। अच्छा, बोथ आर पाई बॉन्ड है और ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है राइट। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है व्हेन इफ sp मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड, नेचर ऑफ C2। अगर sp मिक्सिंग कंसिडर नहीं करेंगे तो एनर्जी ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जो पहले लिख रहे थे वही होगा। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py। समझ में आ रही है बात? अब भरो 12, तो 2 4 6 8 10 11 12, तो C2 क्या आ जाएगा, C2 विल बी पैरामैग्नेटिक if sp mixing is not considered। बट ऐसा है, कंसिडर होती है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, IIT में आया वो क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला था कि sp मिक्सिंग कंसिडर नहीं होगा तो C2 क्या होगा, तो C2 क्या होगा फिर, तब उस केस में पैरामैग्नेटिक होगा। एक्चुअल में तो डायमैग्नेटिक ही होता है। समझ में आया? अब देखो इसमें होमो कैसे देखेंगे, फिर से देख लो। होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनको होमो बोलेंगे। जब आप फिलिंग कर रहे हो ना, तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है वो होमो हो गया, जो सबसे पहला लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो लूमो हो गया। और स्क्रॉल अप करना है। तो ये जो एनर्जी ऑर्डर है ना, बस ये कहाँ चेंज हो रहे हैं, नाइट्रोजन के पहले, है ना, नाइट्रोजन के पहले, राइट, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे इक्वलिटी का वाला एक बार मैं चेक कर लूंगा, ये इक्वलिटी यहाँ होता है या वहां होता है ना, आई हैव टू चेक, बिकॉज मुझे दोनों में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है राइट, N2 वाला, लेकिन मुझे कुछ डाउट है, तो इसलिए मैंने पहले चेंज किया था, फिर भी मैं एक बार चेक करके बताऊंगा ये। ठीक है, 14 के लिए। ठीक है, मैं ऑडिबल नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑडिबल। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला 2 एनर्जी ऑर्डर है, 14 से नीचे का क्लियर है, 14 से ऊपर का क्लियर है। इक्वली कहाँ पे लगेगा, इसके लिए लगेगा या इसके लिए लगेगा, ये मैं तब देख के बताऊंगा। ठीक है, आई एम हैविंग लिटिल बिट डाउट्स ओवर हियर। ठीक है, तो मैं ये वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट करके फिर से लिख लो, अभी मैं ये वाला लिख रहा हूँ, लेकिन आई विल चेक। सर, हाँ सर आप जरा एक बार ऊपर करोगे, मेरा पॉइंट मिस हो गया है। और ऊपर सर, हाँ सर। एनसीईआरटी में चेक कर लो, हाँ कर लो। एनसीईआरटी में वैसे दे नहीं रखा है, एनसीईआरटी में क्या कर रखा है
केवल C2 के लिए दे रखा है और O2 के लिए दे रखा है। N2 का देखो अगर एनसीईआरटी में हो तो, तब तक मैं देखता हूँ, बताता हूँ। एक्चुअली मुझे जो पहले याद था वो यही था कि ये कम और इक्वल टू वाला ये रहता है, फिर बीच में मुझे कुछ डाउट आया एंड नाउ आई एम इन डाउट्स। सबसे पहले मैंने जो लिखा था मुझे अभी भी ये लगता है यही है, आई डोंट नो व्हाई आई हैव चेंज्ड, तो फिर मैं चेक करके बताऊंगा, यही है मोस्टली, है ना। इक्वल टू का साइन इधर है, ठीक है। चलो हाँ, लेक्चर में चाह रहा था कि एक टेबल बना दूं, फिर लेक्चर ओवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक टेबल बना देते हैं। यस श्रेया, जल्दी बोलो। सर मुझे वो एक चीज में प्रॉब्लम हो रहा है कि हम पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py और सिग्मा 2px, इसको हम इधर उधर मतलब किस बेसिस पे कर रहे हैं? एसपी मिक्सिंग के बेसिस पे। तो अगर एसपी मिक्सिंग हो रहा होगा तो सिग्मा 2p पहले मैं सेट बता नहीं देता हूँ फिर से एसपी मिक्सिंग का बेसिस क्या था। देखो, सिग्मा की एनर्जी, राइट, सिग्मा इज मोर स्टेबल पाई से, है ना, कम होगी, है ना एनर्जी। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, यही तो पढ़ा है हमने, यस सर। है ना। यही क्या हो गया भाई, इतना इधर रोता हुआ आप जवाब दोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं। नहीं सर समझ गई, वो थोड़ा हाँ ऑडियो ब्रेक। ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ ऑर्डर चेंज क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे एक तो रीजन ये था एक्सपेरिमेंटल डेटा कि B2 इज पैरामैग्नेटिक होता है और C2 डायमैग्नेटिक होता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा मान लिया गया कि भाई जो ये ऑर्डर है तो उसमें मानना पड़ेगा कि कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस के बेसिस क्या है वो मैंने समझाया था कि कार्बन बोरॉन इन सब का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे बोरॉन लिखोगे 5 तो आप लिखोगे 1s2 2s2 नॉर्मल, जो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहे थे P1। अब इस तरह से तो आप समझा नहीं सकते ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या किया गया था, एक ही बॉन्ड बनेगा ना, इससे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। सो वी यूज टू लेट्स से एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। एक्साइट द इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये एनर्जी की एक्साइट इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी कंपेरेबल हो रही है। बॉन्डिंग बढ़ते हुए, बॉन्डिंग के टाइम पे इनकी एनर्जी कंपेरेबल हो जा रही है, हाँ या ना। हाँ सर। अरे भाई हमने एक एग्जांपल ऐसे बताया था ना, PCl5 PH5 डज नॉट फॉर्म। हाँ हाँ सर। तो यहाँ पे Cl क्या कर रहा था, D की एनर्जी को कम कर रहा था, है ना, ताकि कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन रहे थे और बॉन्ड हो पा रहे थे। वैसे ही यहाँ पे अगर S इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिसिपेट कराना है बॉन्डिंग में तो S की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। S की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो जहां जहां पे भी ये ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ता है कि S की एनर्जी बढ़ी तो ये कंपेरेबल एनर्जी बन गई। यहाँ पे क्या कर रहे थे, घटा रहे थे ताकि हम समझा पाए कि 5 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कंपेरेबल एनर्जी बनानी है। इसका मतलब क्या है, S और P ऐसे बॉन्डिंग के टाइम पे ऐसे मिक्स हो रहे होंगे कि एनर्जी बढ़ जा रही होगी, और उसी के कारण बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो बस अभी के लिए आप क्या करो, बस ये याद रखो कि 2 एनर्जी ऑर्डर होते हैं, और एनर्जी ऑर्डर में कंफ्यूजन हो तो ये याद रखो कि B2 इज पैरामैग्नेटिक। अगर आपका गलत आएगा क्रॉस चेक करके देख लो, देन यू कैन करेक्ट इट। बस इतना ही करना है, समझ में आया? हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, तो बता दो भाई, है ना। अगर मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे ना, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 14 के लिए अगर मान लो भरोगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मान लो ये वाला ऑर्डर है जो पहले मैंने लिखा था, आ गया, हाँ ये, तो भरो 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ तक भरेगा। एंटी बॉन्डिंग में कितने आए, 4, तो बॉन्डिंग में कितने आएंगे, 10, टोटल 14 है। 4 एंटी बॉन्डिंग में तो 10 बॉन्डिंग में, 10 - 4 डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, आ गया ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बता पाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी बोल रही है कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे हम NO की बात करें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से NO का बॉन्ड ऑर्डर हम 2 बता रहे थे, है ना, NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हम ये कह रहे थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है।
इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो क्या होगा, है ना, यही वाला एनर्जी ऑर्डर लगेगा, ये 2 4 6 8 10 12 14 इनकी एनर्जी बराबर है, इक्वल्स, इक्वल है 14 एंड 15 एक, तो एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे तो पता चला ये पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा जब बॉन्ड ऑर्डर की बात आएगी तब क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 और एक 5, 15 माइनस सॉरी 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, 10 बॉन्डिंग 5 एंटी बॉन्डिंग, तो 2.5। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके कारण भी बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी रह गया है आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करना, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, फिर मैं वो ट्रिक बताऊंगा, एक टेबल बनानी है वो ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलो ओके बाय।